जय हिंद। मुगल एम्पायर के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने पढ़ा था बाबर के बारे में। बाबर जिन्होंने फाउंडेशन रखी मुगल एम्पायर की। बाबर के जाने के बाद गद्दी पर बैठे हुमायूं। हुमायूं की कहानी क्या रही, इस सब के बारे में अब हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये, हुमायूं बाबर और महीम बेगम के बेटे हुआ करते थे। हुमायूं बाबर और महीम सुल्ताना के बेटे हुआ करते थे। हुमायूं बाबर के सबसे बड़े बेटे होते थे। और इससे पिछले सेशन में हमने ये पढ़ा था कि बाबर पास्ड अवे इन 1530 CE और बाबर के जाने के बाद गद्दी पे बैठे हुमायूं और हुमायूं की उम्र सिर्फ 23 साल हुआ करती थी। ये जो शब्द है हुमायूं, इसका लिटरल मीनिंग होता है फॉर्चून। लेकिन मुगल एम्पायर के अंदर अगर सबसे कोई अनफॉर्चुनेट रूलर देखने को मिले तो वो देखने को मिले हुमायूं। हुमायूं क्यों अनफॉर्चुनेट हुआ करते थे, जैसे जैसे इनकी कहानी के बारे में हम समझेंगे आपको समझ में आएगा। हुमायूं जब महज 23 साल की उम्र में गद्दी को बैठे तो इनके सामने कई बड़े बड़े चैलेंजेस थे। इनके सामने कई बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी। जैसे एक लंबे चौड़े टेरिटरी को अक्वायर किया गया था, एक लंबे चौड़े किंगडम को सेटअप किया गया था, एक लंबे चौड़े एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को सेटअप किया गया था। बाबर 1526 CE में इंडिया आए एंड बाबर पास्ड अवे इन 1530 CE। और इन 4 सालों में बाबर ने 4 मेजर बैटल्स लड़ी और एक लंबे चौड़े किंगडम को सेटअप किया। लेकिन ये जो किंगडम है, ये जो टेरिटरीज हैं, इनको कंसोलिडेट करने का टाइम बाबर को नहीं मिला। और ये जो टेरिटरीज हैं, इनको कंसोलिडेट करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर आई? हुमायूं के ऊपर आई। तो एक तो ये जो नई नई टेरिटरीज अक्वायर की गई थी, ये जो नया नया एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया गया था, इसको कंसोलिडेट करने की जिम्मेदारी किसकी थी? हुमायूं की थी। दूसरा, इतना लंबा चौड़ा किंगडम तो सेटअप कर दिया गया, लेकिन फाइनेंसेस की जो सिचुएशन है वो अभी भी अनस्टेबल है। फाइनेंसेस की जो सिचुएशन है वो अभी भी खराब है। तो ये जो फाइनेंसेस की सिचुएशन है, इसको भी किसे सुधारना है, किसे संभालना है? हुमायूं को संभालना है। हुमायूं के कोर्ट में चगताई ट्राइब के नोबल्स देखने को मिलते थे। और ये जो चगताई ट्राइब के नोबल्स देखने को मिलते थे, ये जिस तरीके से बाबर को सपोर्ट करते थे उस तरीके से हुमायूं को सपोर्ट नहीं करेंगे। इनफैक्ट जब हुमायूं शेर खान के अगेंस्ट में वॉर लड़ेंगे तो ये जो चगताई ट्राइब के नोबल्स हैं, ये हुमायूं को अबेंडन कर देंगे। इसके अलावा तिमुराइट ट्रेडिशन चला करता था और ये जो तिमुराइट ट्रेडिशन है, इसके तहत जो एम्परर होता था उसको अपनी पावर अपने भाइयों के साथ में शेयर करनी होती थी। हुमायूं के 3 भाई थे। एक थे कामरान, तो कामरान को काबुल, कांधार और पंजाब वाला रीजन दिया गया। दूसरे थे हिंदल, हिंदल को अलवर और मेवात वाला रीजन दिया गया। और तीसरे थे मिर्जा अक्षरी, और ये जो मिर्जा अक्षरी हैं, इनको संबल वाला रीजन दिया गया। और इस ट्रेडिशन के चलते, पावर शेयरिंग के चलते मल्टीपल पावर सेंटर्स का इमर्जेंस देखने को मिलेगा। और मल्टीपल पावर सेंटर्स किसी भी एम्परर के लिए एक सिग्निफिकेंट चैलेंज होते हैं। और फिर इसके अलावा हालांकि बाबर ने अफगान्स को हरा दिया था, लेकिन अभी भी ये जो अफगान्स हैं, ये छोटे छोटे पॉकेट्स में बेहद पावरफुल हुआ करते थे। ये जो अफगान्स हैं, ये हुमायूं को चैलेंज करेंगे। और इन अफगान्स के अलावा कुछ अदर प्रोविंशियल रूलर्स भी हुमायूं को चैलेंज करेंगे। जो सिग्निफिकेंट चैलेंज देखने को मिला वो एक तो देखने को मिला शेर खान की तरफ से। शेर खान बड़े पावरफुल अफगान हुआ करते थे बिहार वाले रीजन में। और दूसरा चैलेंज देखने को मिला बहादुर शाह से। बहादुर शाह जो कि गुजरात के प्रोविंशियल रूलर हुआ करते थे। देखो बेहद सिंपल, हुमायूं बाबर और महीम बेगम के बेटे हुआ करते थे। हुमायूं के सामने मेजर चैलेंजेस थे जब ये गद्दी के ऊपर बैठे। एक तो पावर को कंसोलिडेट करना, दूसरा फाइनेंसेस की सिचुएशन को सुधारना, तीसरा ये जो चगताई ट्राइब के नोबल्स हैं, इनके चैलेंज को एड्रेस करना, चौथा ये जो तिमुराइट ट्रेडिशन था जिसके तहत पावर जो है वो भाइयों के साथ शेयर करनी पड़ती थी, इन मल्टीपल पावर सेंटर्स को हैंडल करना, और पांचवा ये जो अफगान्स हैं, ये जो अदर प्रोविंशियल रूलर्स हैं जो कि चैलेंज कर रहे हैं हुमायूं को, उनको टैकल करना। और इस बैकड्रॉप में 1532 में बैटल लड़ी गई, बैटल ऑफ दौरा। दौरा ये बेसिकली एक रीजन है यूपी और बिहार वाले बॉर्डर पे। बैटल ऑफ दौरा लड़ी गई 1532 में।
और ये जो बैटल ऑफ दौरा है इसमें हुमायूं ने अफगान फोर्सेस को हरा दिया। अफगान फोर्सेस जिन्होंने बिहार और जौनपुर को कंट्रोल किया था, उन अफगान फोर्सेस को हुमायूं ने हरा दिया। और फिर अफगान फोर्सेस को हराने के बाद हुमायूं ने चुन्नार फोर्ट का कंट्रोल अपने हाथ में लिया। चुन्नार फोर्ट जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट फोर्ट हुआ करता था, उसका कंट्रोल हुमायूं ने अपने हाथ में लिया। ये जो चुन्नार फोर्ट है इसका कंट्रोल पहले किसके हाथ में होता था? इसका कंट्रोल अफगान सरदार शेर खान के हाथ में हुआ करता था। शेर खान से ये जो चुन्नार फोर्ट का कंट्रोल है ये किसके हाथ में आया? हुमायूं के हाथ में आया। ये जो बैटल ऑफ दौरा है इसमें जीतने के बावजूद हुमायूं जो है वो शेर खान को पूरे तरीके से डिमिनिश नहीं करेंगे। इनफैक्ट हुमायूं क्या करेंगे? हुमायूं शेर खान के साथ में एक ट्रीटी साइन करेंगे और इस ट्रीटी में क्या कहा गया कि जो भी रीजन्स बैटल ऑफ दौरा में हुमायूं ने कॉन्कर किए हैं उन रीजन्स का, उन एरियाज का कंट्रोल किसके हाथ में छोड़ दिया जाएगा? शेर खान के हाथ में छोड़ दिया जाएगा और शेर खान से बदले में लॉयल्टी मांगी जाएगी। ऐसा हुमायूं ने क्यों किया उसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि जब बैटल ऑफ दौरा खत्म हो गई तो इसी फेज के दौरान गुजरात के जो बहादुर शाह हैं वो मुगल फ्रंटियर्स की तरफ मार्च कर रहे थे, स्पेशली मालवा की तरफ मार्च कर रहे थे। और हुमायूं को लग रहा था कि बैटल ऑफ दौरा में तो हम जीत ही गए हैं, शेर खान को तो हमने हरा ही दिया है, अब यहाँ पे टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, जल्दी से ट्रीटी साइन करो और फिर आगरा की तरफ चलो और ये जो बहादुर शाह हैं इनको रोको। और इसके चलते जल्दबाजी में हुमायूं जो है वो शेर खान को डिमिनिश करने के बजाय उनके साथ में एक ट्रीटी साइन करेंगे और वापस आ जाएंगे। हुमायूं जब मालवा की तरफ मार्च कर रहे थे तो रास्ते में हुमायूं ने मांडू को कैप्चर किया। मध्य प्रदेश के अंदर एक मांडू नाम का रीजन देखने को मिलता है, उसको कैप्चर किया। मांडू को कैप्चर करने के बाद इन्होंने चंपानेर को कॉन्कर किया और चंपानेर को कॉन्कर करने के बाद इन्होंने अहमदाबाद को कॉन्कर किया। बेसिकली ये जो बहादुर शाह हैं इनको एक तरीके से हुमायूं ने हरा दिया और हुमायूं ने ये जो गुजरात वाला रीजन है यहाँ पे अपने भाई अस्करी को वायसरॉय अपॉइंट किया। गुजरात का जो वायसरॉय है वो किसे बनाया गया? अस्करी को बनाया गया और अस्करी को गुजरात का वायसरॉय बनाने के बाद हुमायूं वापस लौट के आ जाएंगे। लेकिन ये जो अस्करी हैं ये इनएक्सपीरियंस्ड हुआ करते थे और इनके इनएक्सपीरियंस का फ़ायदा बहादुर शाह उठाएंगे और बहादुर शाह एक बार फिर से गुजरात और मांडू को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। बेसिकली हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में ये जो बैटल देखने को मिली इसका कोई भी डिसिसिव रिजल्ट नहीं देखने को मिला, बस फ़ायदा इतना हो गया कि आगे चल के ये जो बहादुर शाह हैं अब हुमायूं को चैलेंज नहीं करेंगे। लेकिन जितने टाइम के दौरान हुमायूं बहादुर शाह के साथ में डील कर रहे थे उतने टाइम पीरियड में ये जो शेर खान हैं जिनके साथ में हुमायूं ने ट्रीटी साइन करी थी, ये जो शेर खान हैं ये अनक्वेश्चन्ड मास्टर बन जाएंगे बिहार के। हुमायूं के पास में खबर पहुंचेगी कि एक बार फिर से शेर खान ने अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर लिया है, तो हुमायूं जो है वो दोबारा शेर खान के लिए मार्च करेंगे और इस बार शेर खान के साथ में जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा वो लंबा चलेगा। लगभग 6 महीने लगे हुमायूं को चुन्नार फोर्ट को सीज करने में और जब हुमायूं चुन्नार फोर्ट को सीज करेंगे तो ये जो शेर खान है ये रोहतास फोर्ट को कैप्चर कर लेंगे और ये जो शेर खान है ये बंगाल को इन्वेड कर देंगे और बंगाल की जो कैपिटल सिटी हुआ करती थी गौर उसको कैप्चर कर लेंगे और गौर को कैप्चर करने के बाद बंगाल को इन्वेड करने के बाद शेर खान जो है वो हुमायूं को एक ऑफर देंगे और ऑफर में क्या बोलेंगे कि देखो आप बंगाल वाला रीजन मेरे लिए छोड़ दो, बदले में मैं आपको बिहार दे देता हूं और साथ ही साथ 10 लाख रुपए मैं आपको एनुअली दिया करूंगा। लेकिन हुमायूं को ये ऑफर सही नहीं लगा बिकॉज हुमायूं को ये पता था कि बंगाल जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। बंगाल में पोर्ट्स हैं और पोर्ट्स के थ्रू ट्रेड होता है और ट्रेड जो है वो प्रॉस्पेरिटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो हुमायूं ने शेर खान का ये जो ऑफर है इसको रिजेक्ट कर दिया और इस बैकड्रॉप में 1539 में बैटल ऑफ चौसा लड़ी गई और ये जो बैटल ऑफ चौसा है इसमें शेर खान ने हुमायूं को हरा दिया। बैटल ऑफ चौसा 1539 में लड़ी गई और बैटल ऑफ चौसा में शेर खान ने हुमायूं को हरा दिया और शेर खान ने हुमायूं को हराने के बाद टाइटल लिया
शेर शाह का। टाइटल कौन सा लिया? टाइटल लिया शेर शाह का। इनफैक्ट ये जो बैटल ऑफ चौसा है, इससे हुमायूं अपनी जान बचा के भागे थे। ये जो चौसा की हार है, ये मुगल एम्पायर के लिए, ये हुमायूं के लिए एक तगड़ा ब्लो थी। चौसा में हारने के बाद हुमायूं वापस आगरा आए और आगरा के इन्होंने अपने भाइयों से सपोर्ट गैदर करने की शुरुआत करी। बताया कि भाई देखो, बैटल ऑफ चौसा में शेर खान ने मुझे हरा दिया है, अब तुम लोग मुझे सपोर्ट करो। लेकिन इनके जो भाई हैं वो इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, स्पेशली कामरान इनको सपोर्ट नहीं करेंगे। कामरान जो है वो लाहौर चले जाएंगे, वो बोलेंगे मुझे क्या लेना देना, मेरा लाहौर है, मैं उधर संभालूंगा, तुम अपना देखो। तो कामरान इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, मतलब अपने खुद के भाइयों का सपोर्ट हुमायूं को नहीं मिला। और इस बैकड्रॉप में एक बार फिर से 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज देखने को मिली। बैटल ऑफ कन्नौज या फिर इसको बैटल ऑफ बिलग्राम बुलाया जाता है। और ये जो बैटल ऑफ कन्नौज है, इसमें एक बार फिर से शेर खान ने हुमायूं को हरा दिया और इस बार शेर खान ने हुमायूं को डिसिसिवली हराया। इनफैक्ट हुमायूं का जो किंगडम है वो इनके हाथ से निकल गया और किंगडम के ऊपर किसका कंट्रोल आया? शेर शाह का या शेर खान का कंट्रोल आया। और हुमायूं जो है वो प्रिंस विदाउट किंगडम हो गए। प्रिंस तो हैं, राजा तो हैं, लेकिन अब कोई किंगडम नहीं है हुमायूं के पास में। इनफैक्ट इस बैटल ऑफ कन्नौज के बाद हुमायूं को दिल्ली छोड़ के भागना पड़ा और लगभग अगले 15 साल तक हुमायूं जो हैं वो एग्जाइल में रहेंगे। 1540 से लेके 1555 सी के बीच में हुमायूं जो हैं वो एग्जाइल में रहेंगे और सूरी डायनेस्टी का रूल देखने को मिलेगा। ये जो 15 साल का टाइम पीरियड है, इसको टेम्पररी इक्लिप्स ऑफ मुगल्स बुलाया जाता है। बेसिकली मुगल रूल इस फेज के दौरान देखने को नहीं मिलेगा, इस फेज के दौरान सूरी डायनेस्टी का रूल देखने को मिलेगा। ये जो हुमायूं हैं ये लगभग अगले 2.5 साल तक सिंध में घूमते रहेंगे, प्लान्स बनाते रहेंगे कि किस तरीके से किंगडम को रिकैप्चर करना है। और इसी फेज के दौरान हुमायूं जो है वो हामिदा बानो बेगम से शादी करेंगे। इसी फेज के दौरान हुमायूं ने हामिदा बानो बेगम से शादी करी। ये दो बैटल्स, बैटल ऑफ चौसा, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। पहली बार शेर खान ने हुमायूं को हराया और टाइटल लिया शेर शाह का। और दूसरी 1540 की ये बैटल ऑफ कन्नौज। ये जो बैटल ऑफ कन्नौज है, इसमें हुमायूं को डिसिसिवली हराया गया। शेर खान ने या फिर ये कहें कि शेर शाह ने किंगडम छीन लिया हुमायूं से और हुमायूं जो है वो प्रिंस विदाउट किंगडम हो गए। और अगले 15 साल तक हुमायूं जो है वो एग्जाइल में रहेंगे। और ये जो 15 साल का टाइम पीरियड है, इसको टेम्पररी इक्लिप्स ऑफ मुगल्स बुलाया जाता है। और इससे पहले एक बैटल और लड़ी गई थी, बैटल ऑफ दौरा 1532 में, जिसमें ये जो हुमायूं है इन्होंने शेर खान को हराया था। देखो, मोटा मोटा स्ट्रक्चर होपफुली आपके दिमाग में सेट हुआ होगा। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, सूरी डायनेस्टी का रूल आ गया। हुमायूं जो है उनको दिल्ली छोड़ना पड़ा और हुमायूं लगभग अगले 2-2.5 साल तक सिंध में घूमते रहेंगे, प्लान्स बनाते रहेंगे कि किस तरीके से वापस किंगडम को कॉन्कर करना है, वापस लेना है। और इसी फेज के दौरान हुमायूं जो है वो हामिदा बानो बेगम से शादी करेंगे। इसी फेज के दौरान हुमायूं जो है वो अमरकोट नाम की जगह पर रुकेंगे। पाकिस्तान में जो अमरकोट है, अमरकोट में उस दौर में हिंदू किंगडम हुआ करता था और रूलर कौन होते थे? राणा प्रसाद जो हैं वो रूलर हुआ करते थे। और इसी अमरकोट में अकबर पैदा होंगे। अकबर पैदा होंगे 1542 सी में। तो अकबर कहाँ पे पैदा हुए? अकबर पैदा हुए अमरकोट में, एक हिंदू किंगडम में, राणा प्रसाद के किंगडम में। कब? 1542 सी में। और फिर फाइनली ये जो हुमायूं हैं ये ईरानियन किंग के कोर्ट में शेल्टर लेंगे, शरण लेंगे। और ये जो ईरानियन किंग है, ये ईरानियन किंग हुमायूं को फोर्स करेगा टू कन्वर्ट इनटू शिया फेथ। ओरिजिनली ये जो मुगल्स हैं ये सुन्नी हुआ करते थे, लेकिन ये जो ईरानियन किंग हैं ये फोर्स करेंगे हुमायूं को शिया फेथ में कन्वर्ट करने के लिए।
भाई अपना राज्य नहीं है, किसी की शरण में जी रहे हो तो कोई भी आपको फोर्स कर सकता है, तो इन्होंने शिया फेथ को एक्सेप्ट किया। और फिर इसी ईरानियन किंग की मदद से ये जो हुमायूं है ये 1545 सी में गांधार को रिकैप्चर करेंगे और काबुल को रिकैप्चर करेंगे। गांधार और काबुल दोनों को इन्होंने 1545 सी में कैप्चर किया। और फिर 1555 सी में एक बैटल देखने को मिलेगी, बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा। और ये जो बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा है इसमें हुमायूं जो हैं वो सिकंदर को हराएंगे। सिकंदर जो कि शेर शाह के बेटे हुआ करते थे। शेर शाह इस फेज में पास अवे हो जाएंगे और उनके बेटे दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठेंगे जिनका नाम था सिकंदर। हुमायूं ने सिकंदर को हराया। बेसिकली शेर शाह के बाद ये जो सूरी डायनेस्टी है वो कमज़ोर हो जाएगी और इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएंगे हुमायूं। और 1555 सी में हुमायूं जो हैं वो एक बार फिर से सिकंदर को हराएंगे, अफगान्स को हराएंगे और एक बार फिर से मुग़ल थ्रोन को रिकवर करेंगे, मुग़ल गद्दी को, मुग़ल किंगडम को रिकवर करेंगे। लेकिन किस्मत देखो, 1555 सी में एक बार फिर से ये मुग़ल गद्दी के ऊपर बैठे। 15 साल के बाद इन्होंने अपना जो किंगडम है उसको रिकवर किया, लेकिन सिर्फ 6 महीने के बाद 1556 सी में हुमायूं पास अवे। अपने लाइब्रेरी के सीढ़ियों से गिर के इनकी मौत हो जाएगी। सोचो कितना अनफॉर्चुनेट आदमी है, 15 साल तक घूमता रहा कि कैसे भी किंगडम वापस मिल जाए, और जब किंगडम वापस मिला तो सिर्फ 6 महीने में मौत हो गई, और वो भी कैसे, सीढ़ियों से गिर के ये मर जाएंगे। अच्छा, हुमायूं से रिलेटेड कुछ लोग हैं। एक हैं बैराम खान। बैराम खान जो हैं वो हुमायूं के सबसे फेथफुल ऑफिसर हुआ करते थे। इनफैक्ट अकबर को पूरे तरीके से ट्रेन भी बैराम खान करेंगे। हुमायूं की एक हाफ सिस्टर हुआ करती थी गुलबदन बेगम। ये जो गुलबदन बेगम है इन्होंने हुमायूं नामा को लिखा था। हुमायूं नामा को किसने लिखा? हुमायूं नामा को गुलबदन बेगम ने लिखा। हुमायूं ने एक नई सिटी को स्टैब्लिश किया था दिल्ली के अंदर, और वो जो नई सिटी स्टैब्लिश की थी उसका नाम क्या रखा गया? उसका नाम दीन पना रखा गया। दीन पना नाम का ये जो शहर है इसको भी किसने स्टैब्लिश किया था? हुमायूं ने किया था। दिल्ली में हुमायूं ने 2 मॉस्क भी बनवाई थी, एक जामली मॉस्क और एक मॉस्क ऑफ ईशा खान। मॉस्क ऑफ ईशा खान और जामली मॉस्क, इन दोनों को किसने बनवाया? हुमायूं ने बनवाया। जो हुमायूं का टूम्ब है, इस हुमायूं के टूम्ब को किसने बनवाया था? हुमायूं की एक विडो थी हाजी बेगम। हाजी बेगम ने हुमायूं का टूम्ब बनवाया था। और ये जो हुमायूं का टूम्ब है इसको प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल कहा जाता है। हुमायूं ने 2 पर्शियन पेंटर्स को अपने कोर्ट में इनवाइट किया था, एक मीर सैयद अली और दूसरे अब्दुस समद। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इनका नाम याद रखना। हुमायूं अपने साथ में 2 पर्शियन पेंटर्स लेके आए थे, एक मीर सैयद अली और दूसरे अब्दुस समद, और इन दोनों को अपना कोर्ट पेंटर बनाया था। बेहद सिंपल। बैराम खान, इनके बारे में आगे चलते पढ़ेंगे। गुलबदन बेगम हुमायूं की हाफ सिस्टर हुआ करती थी, और गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा को लिखा। हुमायूं ने दीन पना नाम का शहर बसाया था, जमाली मॉस्क को बनवाया था, मॉस्क ऑफ ईशा खान को बनवाया था। हुमायूं टूम्ब को किसने बनवाया? हाजी बेगम ने बनवाया था। हुमायूं के कोर्ट में 2 पर्शियन पेंटर्स देखने मिलते थे, एक मीर सैयद अली और दूसरे अब्दुस समद। ये बेसिक सी बातचीत है हुमायूं के बारे में। इसी पूरी बातचीत को शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में अगर सम अप करें तो देखो, हुमायूं जो हैं वो बाबर और महिम सुल्ताना के बेटे हुआ करते थे। अच्छा, मैथमेटिशियन हुआ करते थे हुमायूं, एस्ट्रोनॉमर हुआ करते थे हुमायूं। 1539 में इन्होंने बैटल ऑफ चौसा लड़ी, और ये जो बैटल ऑफ चौसा है इसमें शेर शाह सूरी और हुमायूं के अगेंस्ट में लड़ाई देखने को मिली। ये जो शेर शाह हैं इनका ओरिजिनल नाम फरीद खान हुआ करता था, ये अफगान रूलर हुआ करते थे। और ये जो बैटल ऑफ चौसा है इसमें शेर शाह सूरी जीत जाएंगे। फिर 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज लड़ी गई। ये जो बैटल ऑफ कन्नौज है इसमें शेर शाह सूरी एक बार फिर से हुमायूं को हरा देंगे, और हुमायूं जो हैं वो दिल्ली छोड़ के भागेंगे, और हुमायूं जो हैं वो अगले 15 साल तक एग्जाइल में रहेंगे। फिर फाइनली 1555 सी में बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा लड़ी गई, और ये जो बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा है इसमें हुमायूं ने सिकंदर शाह सूरी को हराया। सिकंदर शाह सूरी जो कि शेर शाह सूरी के बेटे हुआ करते थे, और एक बार फिर से हुमायूं ने अपना जो किंगडम है उसको रिकवर किया। ये जो हुमायूं हैं इन्होंने पर्शियन पेंटिंग की शुरुआत करवाई थी। हुमायूं टूम्ब जो है उनको इनकी वाइफ हामिदा बानू बेगम या हाजी बेगम ने बनवाया था।
हुमायूं नामा को किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने लिखा। ये जो हुमायूं हैं इन्होंने पुराना किला को बनवाया था। ये जो पुराना किला है इसको बनवाने की शुरुआत की थी हुमायूं ने, लेकिन कंप्लीट किसने करवाया था? शेर शाह ने इसको कंप्लीट करवाया था। और हुमायूं ने दीनपना नाम का शहर भी बसाया था। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत और हुमायूं की बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।